भाजपा नेत्री प्रियंका चौधरी, पब्लिक कार्य समिति सदस्य दिल्ली वैशाख और मंच पर विराजमान मीता सिंह हथुरी और मेरे सामने विराजमान सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आपका इस फार्मर की विशाल जन आक्रोश रैली में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस राजस्थान आज से 3 साल पहले जो राजस्थान पर विकसित विकास राज्यों में गिनती आते हुए आज उसी राज्य को सबसे पिछड़ा राज्यों में गिनती आ रही है, क्योंकि ये सारे जो उनके मंत्री जो है आपस में लड़ रहे हैं, विकास तो करेंगे कौन? उसे जो भुगत रहे हैं वो यहाँ की जो जनता है पूरी भुगत रही है। अब 1.5 साल बिता है, काफी समय नहीं है, हम सभी को कमर करनी पड़ेगी और जब कमर करते तो दशा जरूर पड़े तो होगी। जय हिंद, जय भारत। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधारमण जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम सभी जन आक्रोश रैली में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने जाएंगे। हमारे सम्माननीय मंच और सभी यहाँ पधारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, सबको मेरा नमन है, आदर सत्कार है। तो आज हम सभी यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए कि अभी जो हमारी समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, चारे की समस्या, बजरी की समस्या और हत्या हो रही है, लूट मार हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, ST/SC मोर्चे की कुछ महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर हम आज कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर जाएंगे। इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो और ये सरकार बदलनी है, इसके लिए हम सब हम आज इकट्ठे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं और अपनी ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये सरकार अब बदलनी चाहिए। अब हमारी जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। इसके लिए हम सब ये तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए नारा जो है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की वंदे। धन्यवाद डॉक्टर राधारमण जी। आगे में किसान मोर्चे की जिलाध्यक्ष रणवीर जी बाबू से निवेदन है, अपने जोशीले भाषण से आवाज करा। रणवीर जी बाबू। ये थोड़ा का भारत माता की। हाँ, बनना सही है। फिर जयपुर में ही अशोक जी ने कहा बाड़मेर में जन आक्रोश रैली है क्या? जनता में आक्रोश हुए जना तो आवाज में एकदम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर होना ही होगा, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, जयपुर तक अशोक जी कोनों में फड़का फूटना चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद,
बड़ी खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आज से ठीक 8 वर्ष पूर्व एक नए सूरज का उदय हुआ। भारत की धरती के, भारत के लोगों ने एक इस प्रकार के दिव्य महान व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर देश की कमान सौंपी। आज ही के दिन 27 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली। आज 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आप सभी को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इन 8 वर्षों के अंदर असंभव को संभव कर देने वाले ऐतिहासिक निर्णय हुए। दुनिया चकित रह गई, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का, चाहे कोरोना काल के अंदर बेहतर प्रबंधन हो, पूरा विश्व चकित रह गया नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखकर। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो मेरी बहनों के लिए, और बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना हो। इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों के अंदर करके बताए। आपने एक तस्वीर देखी होगी 3 दिन पहले, जब भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे, तब सारे विश्व के नेता मोदी जी आगे चल रहे थे, और चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जर्मनी के हो, जापान के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, सारे के सारे मोदी जी के पीछे चल रहे थे। ये विश्व गुरु की शुरुआत है भारत की। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। विश्व का नेता कैसा हो, विश्व का शक्तिशाली नेता, विश्व का शक्तिशाली नेता, देश का गौरव, देश का गौरव, विश्व का महापंच नरेंद्र मोदी। अभी पता है आपको, पंचायती के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी को सौंपी थी। अब कुछ नारे, ये तो हुई अपनी उपलब्धियां जो आपको फख्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को गर्व होना चाहिए। और अब जब 3 साल पूर्व, 3.5 साल होने को आए, इस राजस्थान की गहलोत सरकार ने, मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करूंगा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अब नहीं चाहिए हमें कर्जा माफ राजस्थान के किसानों को। राजस्थान के किसान उस बात का जवाब 2023 के अंदर देगा। राजस्थान के युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता भी नहीं चाहिए, मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करूंगा। राजस्थान का बेरोजगार युवा 2023 के अंदर इस गहलोत सरकार को जवाब देगा। मैं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात नहीं करूंगा, उसका जवाब भी मेरे दलित भाई 2023 के अंदर देंगे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसका जवाब भी हमारी बहनें 2023 के अंदर इस गहलोत सरकार को देगी। मैं तो बात करूंगा केवल और केवल आज इस बाड़मेर की, बाड़मेर जिले के हमारे स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। प्रदेश के मुद्दों के ऊपर हमारे प्रदेश के नेता बैठे हैं। जब गहलोत जी को पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके कच्चे झोंपे थे उनके पक्का आवास बन रहा है, लोग उस छत के नीचे रह रहे हैं, लोग आराम से रह रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। जब ये बात गहलोत जी को पता चली तो गहलोत जी ने तुरंत खान मंत्री को बुलाया, खान मंत्री के निदेशक को बुलाया कि कैसे भी हो राजस्थान के अंदर ये बजरी महंगी होनी चाहिए, बजरी नहीं मिलनी चाहिए, ताकि वह प्रधानमंत्री आवास अधूरा रह जाए, प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट नहीं जाए, चाहे किसान का आवास नहीं बनना चाहिए। इसी नीति के तहत, अशोक गहलोत सरकार की सोची समझी नीति के तहत
ये बजरी का धंधा एक व्यक्ति को दिया गया राजस्थान के अंदर, केवल एकमात्र को। जो छोटे छोटे रॉयल्टी थी, छोटे छोटे किसानों को रॉयल्टी दी हुई थी, वो सारी बंद कर दी गई। सारा एक व्यक्ति को दिया गया, उस व्यक्ति को दिया जिसने 1 महीने गहलोत सरकार को उस होटल के अंदर रखा था, ऐसो आराम से रखा था। उस व्यक्ति को राजस्थान के इस बजरी का पट्टा दिया गया है। उससे भी आगे और बताता हूं, जब गहलोत सरकार को पता चला, अशोक गहलोत जी को पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने घर घर लोगों को बिजली पहुंचा दी है, कि अच्छा बिजली पहुंचा दी, ये रात को आराम से ले रहे, पंखा लगा लिया इन्होंने, पंखे से सो रहे, नींद ले रहे आराम से, यूं ठीक है। बिजली विभाग को बुलाया, बिजली मंत्री को बुलाया, एमडी को बुलाया कि राजस्थान के अंदर, गांव के अंदर बिजली नहीं मिलनी चाहिए, कटौती कर दो आप, तो सो नहीं पाए राजस्थान का लोग व्यक्ति। परंतु गहलोत साहब, आप ये भूल रहे हो, आप ये भूल रहे हो कि राजस्थान के लोग कितने मजबूत है। 55 डिग्री तापमान के अंदर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बिना कपड़ों के अंदर खेत में काम करते हैं, और -5 डिग्री के अंदर भी यहाँ का काम करता है मेरा राजस्थान का भाई। वो आपके इस बिजली कटौती से उसके फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे भी आगे आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 2024 तक मेरे प्रत्येक देशवासी के घर तक जिस प्रकार बिजली पहुंचे, उसी प्रकार नल का कनेक्शन मिलेगा। केंद्र से पैसा राजस्थान गहलोत सरकार को दे दिया गया, परंतु जब गहलोत सरकार को पता चला ये तो इतना सारा पैसा आ गया, और ये तो फटाफट 2023 से पहले घर घर नल पहुंच जाएंगे, लोग पानी पी लेंगे, ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस योजना को भी ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया कि नहीं, अभी टेंडर नहीं करने, अभी इस काम की गति को धीमे करिए, आज 2024 तक ये काम नहीं होना चाहिए। परंतु गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत जी, आपको पता नहीं है ये लोग बिना पानी के भी जीवन यापन कर सकते हैं रे, आपके इससे नहीं रोकेगी। नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, ये योजना फलीभूत होके रहेगी, आप देख लेना। उससे भी बड़ा क्या किया नरेंद्र मोदी जी आए, प्राकृतिक खेती के ऊपर किसानों को आह्वान किया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए, घर घर गाय पालिए। जब मुख्यमंत्री
ये नगर परिषद नहीं है, ये कांग्रेस परिषद बन गई है। कांग्रेस का अड्डा बना लिया गया है। यहाँ आए दिन लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों के आशियाने हटाए जा रहे हैं। खाली जमीनें जहां भी दिख रही है वहां इनके कार्यकर्ताओं को रातों रात बिठा दिया जाता है वो जमीन को हड़पने के लिए। अभी मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। मात्र 5-7 दिन पहले चोटन चौराया, सबको पता है, और चौराहे की सड़क 75 फीट चौड़ी है और बसें इस तरफ लग देखी, जहाँ कोई आवागमन बाधित नहीं होता था, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई आज दिन तक। और उस जगह छोटे छोटे व्यापारी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ केबिन लगा के बैठे थे, कुछ ठेले वाले बैठे थे, कुछ चाय वाले बैठे थे कि हमारा गुजारा चलेगा। परंतु जब गहलोत जी को पता चला कि अच्छा ये लोग आराम से रह रहे हैं, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए, जो जमीन न्यायालय के अंदर स्टे लगा, माननीय उच्च न्यायालय का स्टे लगा हुआ है, जिस जमीन के मालिक आज इस बैठक के अंदर उपस्थित है, उन्होंने विरोध प्रतिरोध किया, फिर भी उनकी जमीन के ऊपर अस्थायी वहां बसों का संचालन किया जा रहा है। ये क्या मान रहा है? ये क्या हो रहा है? जबकि बाड़मेर शहर के अंदर ऐसे अनेक चौराहे हैं, ऐसी अनेक सड़कें हैं जहां आज भी बसें खड़ी रहती है, केवल चौटन चौराहे को भी क्यों निशाना बनाया? ये सोचने की बात है। इसका जवाब भी आपको 2023 के अंदर ये जनता देगी, ये जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा और आपकी इस लड़ाई को भी हम आगे तक ले जाएंगे। यहाँ कलेक्टर एसपी साहब को भी झुकाएंगे और प्रदेश को भी झुकाने के लिए मजबूर कर देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। बहुत सारे वक्ता है, समय बहुत हो गया, विषय बहुत थे मेरे पास। गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकामी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकामी है, सरकार निकामी है, सरकार निकलनी है। तो मेरे भाई का 2023 तक ये आक्रोश बरकरार रखना और जवाब इस गहलोत सरकार को देना है। तभी तक छोड़ा नहीं है हमें। नरेंद्र मोदी जी की योजना और इस गहलोत सरकार की विफलता है जन जन तक पहुंचानी है। जनता की आवाज के अंदर आवाज मिलाकर जनता के साथ खड़ा रहना, जनता आपका भरपूर साथ देगी। भारत माता की धन्यवाद रणवीर जी। आगे मैं बहुत जोशीला भाषण दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से इस साइड में खड़े मीडिया कर्मियों के खड़े और बैठने की जगह है, थोड़ी ये खाली रखें। आगे मैं प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी जी संगत संसद सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, आज यहाँ अपन सब जो एकत्र हुए हैं, इसका मूल कारण राजस्थान की गूंगी और बहरी सरकार है, जो किसी भी सूरत के अंदर शासन चलाना नहीं जानती। ऐसे होटलों के अंदर बैठ के जो निर्णय लेते हैं, आम जनता के बारे में उनको कोई क्या समस्या है, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका अभी तक विकराल रूप इस समय नहीं हुआ है। छोटी से छोटी समस्या भी उन लोगों को समाधान करना नहीं आता है। यहाँ तक कि अभी पूरी सरकार के जो एमएलए एमपी है वो भी उनको बोल रहे हैं कि राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है बिल्कुल अव्यवस्थित सरकार है, इनको शासन करना ही नहीं आता। बात थोड़ी बहुत बाड़मेर शहर की भी मैं कहना चाहता हूँ। आलम यह है कि
बाड़मेर का हृदय स्थल रेलवे स्टेशन जो लगभग महीने में 25 दिन कचरे से हटा हुआ रहता है। कोई ठोस योजना 15 साल विद्युत बोर्ड को हो गए हैं और 15 साल से ये एमएलए यहाँ कांग्रेस सरकार के हैं, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं बना सके जिसे बाड़मेर के अंदर कचरे का ठोस निस्तारण हो सके। पट्टा माननीय मुख्यमंत्री की 72A की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, भारत राजस्थान के अंदर रहने वाले प्रत्येक वासी को सस्ती दर पर पट्टा मिले, लेकिन ये बाड़मेर बोर्ड भी चाहना चाहिए। एक भी पट्टा अभी तक उन्होंने 500 रुपये में नहीं दिया है। ये बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति से राज्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जनता इनके बख्शेगी नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आगे में आगरिया प्रधान मुकेश जी घोड़ी संक्षेप में। भारत माता की। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली में राजमान सम्मानित
इधर फेंकना है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी संख्या में, भारी बहुमत में विजय बनावे, ताकि सुव्यवस्थित तरीके से एक सुशासन अपन को दे सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद जोगेंद्र जी। भारत माता की। जोगेंद्र जी ने जो सहकारिता ऋण के लिए बात कही, बहुत वास्तविकता बात है। आपने 6-7 दिन पहले पिछली बार राजस्थान, पूरे राजस्थान में इस ऋण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह प्रदर्शन किए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुखिया ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में लिखा कि 30 जून तक सभी सहकारी, मतलब जिन किसानों के ऋण है उनके ब्याज माफ होगा, परंतु एक दिन साइड खुली और दूसरे दिन जो जमा कराने लगे साइड बंद हो गई, और तीसरे दिन उसमें आने लगा 365 दिन नियोज के ब्याज। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है, इनकी जिम्मेवारी देखो, क्या बड़े शर्म की बात है। धन्यवाद। आगे मैं स्वतंत्र प्रधान रूपाराम जी से निर्भर कर रहा हूं। भारत माता की। भारत माता की। थोड़ा जोश रखो। वंदे वंदे। आज बाड़मेर मुख्यालय पर एक दिवसीय जन आक्रोश रैली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदिराम जी मेघवाल साहब और सम्मानित मंच पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मातृशक्ति। कांग्रेस सरकार ने 2018 में जनता से वादा किया था कि हम आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक का 1 भी रुपया कांग्रेस सरकार ने माफ नहीं किया। जनता इंतजार करती रही और स्थिति ये हुई कि उनकी जमीन कुर्क हो रही है। और आप लोगों ने अखबारों में कई जगह पढ़ा, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो केसीसी जमा नहीं कर पाए और आज उनकी स्थिति गंभीर है। दूसरा, उन्होंने वादा किया कि हम बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे। किसको भत्ता कितना दिया ये सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो भर्तियां निकाली इसमें छात्राओं ने पूरी मेहनत करी और गरीब परिवार के बच्चों ने पैसे बैंक पर लेकर के भी ट्यूशन करके पढ़ाई करी। और स्थिति ये हुई कि रीट के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के पेपर मार्केट में बिके और करोड़ों रुपए सरकार में थे, और अंत में रीट का लेवल सेकंड है उसको वो कैंसिल किया, लेकिन फर्स्ट को बचा रखा और फर्स्ट में लग गया। उस लेवल के अंदर वही लोग सिलेक्ट हुए जिन्होंने पेपर खरीदा लाखों रुपए में, और जो गरीब किसान के बेटे पढ़ने वाले थे वो वंचित रहे। सभी बता रहे थे कि ये इसका जो है 120 नंबर लाने वाला इसमें सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन 121 तक नहीं रही। ये सारा घोटाला जोर फर्स्ट हुआ और सेकंड राउंड में 12,67,539 बच्चे बैठे, उनका भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार में गया। उसके बाद में बच्चों ने और प्रयास किया कि अगली भर्ती में हम एग्जाम देंगे, हो सकता है सिलेक्ट हुए, लेकिन उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई जिसमें 11,53,000 थे और उसमें भी 14 तारीख को होने वाला पेपर आउट हो जाता है। इस प्रकार ये बेरोजगारों को भत्ता देने के बजाय इनके साथ के साथ थोड़ा घात किया जा रहा है। गरीब किसानों के बेटे अब पढ़े तो क्या पढ़े, उनके पास पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो कैसे नौकरी मिलेगी। ये स्थिति सरकार की है। वर्तमान में साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार अभी घोटाला जो ये कोयला खदान है इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला करने वाली है। बाड़मेर के अंदर जो फूमदी के अंदर कोयला है इसके लिए भी अब ये टेंडर ऊंची रेट पर करने के लिए एमडी पर दबाव बना रहे हैं। और आप देख लेना बीकानेर के अंदर जो संसद से एमपी ने टेंडर लिया है वही टेंडर यहाँ ये 2100 रुपये 3500 रुपये में करवाने के फ्लैट में है। इनका एक ही सोच है, ये हमारी अंतिम बार सरकार है, इसमें हम जितना पैसा ऐड सके उतना थे और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को
उसी कांग्रेस को चलाने के लिए यहाँ से पैसे गलत सरकार ले जाकर के वहाँ देना चाहती है। हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही शांति प्रिय जीवन यापन करती थी। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई दंगा नहीं होता था, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने ये जोधपुर के अंदर दंगा भड़काया, करौली में दंगा भड़काया और इस प्रकार इनकी सोच है कि
आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज वर्तमान में जो राजस्थान में चलने वाली कांग्रेस की सरकार, जो न किसी की चिंता करती है, न कोई बात, सुख और चैन की जिंदगी जीने के लिए किस किस प्रकार के स्तर तक नीचे उतरना पड़ेगा वो वहां उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सुख और चैन की जिंदगी कैसे जी सकते हैं वो जीने के लिए तैयार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कभी एक मिनट भी सुख और चैन की जिंदगी नहीं जीता है, वो इस राष्ट्र में रहने वाला हर एक पुरुष की चिंता करता है, हर एक नारी शक्ति की चिंता करता है और हर मातृशक्ति पर आने वाली एक एक समस्याओं के मुद्दे बना करके उठाने का काम हम सब कई प्रकार की बातों को करते करते बहुत सारे मन की बातें जब चलते हैं तो निकल पड़ती है। क्या आज इस सरकार से पूछा जा सकता है कि हर वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रधानमंत्री आवास का टारगेट मिलता है हर ग्राम पंचायत को, चाहे न तो 1000 का मिल सकता है, 500 का मिल सकता है, 200 का मिल सकता है, 100 का मिल सकता है। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में प्रधानमंत्री आवासों की गति है वो शून्य हो चुकी है। उसको सबसे बड़ी समस्या आवास की हमारे सबके सामने। लेकिन कोई भी व्यक्ति गांव का उठ करके इस बात को लेकर के ऑफिसों में पहुंचता है तो वहां सुनने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने भी ऑफिस है वो सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों में चलने लगे हैं, इसलिए कोई ऑफिस में हमें मिलता नहीं है, इसलिए कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। शौचालयों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर परिवार को शौचालय मिल रहा था और उनका एक टारगेट भी था कि हर गांव में 100 या 200 500 प्रति वर्ष शौचालय बनाए जाए और गांव पूरा है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ गांव तैयार किया जाए। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से लेकर आज दिन तक एक भी शौचालय की सेक्शन नहीं निकाली। क्यों नहीं दिया जा रहा है इन पर, लोगों को मोटिवेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्याएं आ रही है हमारे सामने, इसलिए सारी बातें केवल और केवल सरकार या सत्ता पर आकर के रुक जाती है। आज पंचायत समितियों की परिस्थितियां हमारे सबके सामने, जहां हमारे प्रधान है उनसे यदि मन की बात पूछा जाए तो वास्तव में रोना आता है। एमएलए हर एक छोटी बात पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रधान हमारे जूझर है इसलिए उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो भी खुल करके मुकाबला करते हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र को आसानी से चला पा रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी है। अभी बिजली की बात चल रही थी सज्जनों, आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं जब गडकरी जी महाराष्ट्र में सड़क परिवहन मंत्री थे, उन्होंने एक सड़क नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक टेंडर जारी किया था और वो टेंडर लगभग था 3600 करोड़ का। लेकिन जब गडकरी जी और उनके अधिकारी बैठ करके उसका एस्टिमेट निकाला गया तो वो हाईवे लगभग 2000 करोड़ रुपए बन रहा था। लेकिन उन्होंने जिन कंपनियों को टेंडर होने वाले थे उनके साथ बैठ करके चर्चा की कि आप इसको 2000 करोड़ में ले लीजिए। उन्होंने मना किया कि 2000 करोड़ में हम काम नहीं कर सकते। कहते हैं कि गडकरी जी स्वयं उस समय खड़े होते हैं और उनको कहते हैं कि ये हाईवे है, ये हमारी सरकार बनाएगी, और कहते हैं कि 3600 करोड़ रुपए की विज्ञप्ति जारी हुआ टेंडर 2000 करोड़ से भी कम लागत में वह हाईवे बनाकर और सरकार को सौंपता है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनको कहा कि ये देखो 2000 करोड़ से भी कम लागत में हमने बना करके तैयार कर दिया। लेकिन उसी के सामने का उदाहरण आज कांग्रेस सरकार का आप और हमारे सबके सामने है। मजरे का जीता जागता उदाहरण जब छोटे छोटे किसानों को अलॉट किए गए थे छोटे छोटे टुकड़े बना करके कि आप अपना मजदूरी का खनन का व्यवसाय करिए, आराम से अपना परिवार चला सकते हो। लेकिन कांग्रेस के इन गुंडे लोगों ने पैसे किस प्रकार इकट्ठे किए जाए उनका एक नया सोर्स ढूंढा और उन्होंने एक व्यक्ति को पूरे राजस्थान का ठेका लेकर के आज लगभग 600-700 रुपए प्रति एम के बजरी का खनन हो रहा है। लगभग एक ट्रक बजरी को भरने के लिए लगभग 9,000 से 11,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि 1,50,000 में आवास बनाने वाला व्यक्ति क्या 9,000 की भराई लेकर के ट्रक अपना घर खाली करवा सकता है? क्या नहीं करवा सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को जागना होगा और इस सरकार के खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये इस प्रकार का अपना ये राजाशाही तानाशाही सरकार हमारे ऊपर राज करने के लिए लंबा समय तो नहीं चल पाएगी, लेकिन 2023 एंड तक तो हमारे सामने खड़ी रहेगी। अब हम सब कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस का अभी खुला अधिवेशन हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था और हमारे सब लोग आजकल ट्वीट पर रिट्वीट भी करते हैं और कहते हैं कि उनमें उनका फाइनल डिसीजन ये था कांग्रेस के सब लोगों को छोड़नी है।
लेकिन एक साथ नहीं छोड़ना, इसलिए एक एक करके कांग्रेस को छोड़ना है। आज कांग्रेस की आप प्रस्तुति को देख लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, उनके मंत्रियों को देख लीजिए, उन्होंने भी अपने ट्वीट प्रारंभ कर दिए कि मैं आज कांग्रेस को छोड़ करके जा रहा हूं, मैं कल कांग्रेस को छोड़ करके जा रहा हूं। परिस्थितियां कहीं न कहीं उनके सामने बहुत विकट है, वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो राजस्थान की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हमें थोड़ी सी और शक्ति लगा करके मेहनत करनी होगी, ताकि 2023 और आने वाले लगभग 20 से 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में एक टिक करके और शासन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद अंतराल जी। आगे मैं हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण जी वडेरा से निवेदन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी वडेरा संक्षिप्त। सम्मानित मंच, जन आक्रोश रैली में भाग लेने आए सभी भारतीय जनता पार्टी के वीर सैनिकों, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर के हमें यह बोलना है कि राज्य सरकार किस किस मामलों में विफल हुई है। 1.5 साल पहले तो सचिन पायलट अशोक गहलोत को रातुंदा तुरंत छोड़ने क्या था, ये अपने राजस्थान में मेड़ो हुआ तुरंत छोड़ जाओ पर हिम्मत राखियो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोटी कह रहे हो कि जनता आ रही है, कुर्सी खाली करो, ऐसी ऐसी बातें चल रही है। पूरे राजस्थान की स्थिति ऐसी खराब है। अब बाड़मेर की देखो स्थिति, मैं जिलाध्यक्ष जी का और हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बाड़मेर शहर के जो खसरा नंबर है 1606, उसकी 31 बीघा 10 बिस्वा जमीन है। वो सरकारी कार्यालय तो आरक्षित है, लेकिन एमएलए के सारे जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं और उनके पार्टी के जो पदाधिकारी है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तक उस जमीन को 500 रुपए और 100 रुपए के स्टाम्प पर बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संडारती की बस्ती, 5 बीघा जमीन है, उस जमीन को ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बेच के खा रहे हैं। और गैर मुमकिन पहाड़ की जमीन है 1650, उस जमीन पर भी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी खा रहे हैं। विधायक आराम से उन लोगों को संरक्षण दे रहा है, अधिकारी कान में तेल डाल दिया है और मुंह के अंदर मक्खन डाल दिया है, और इस प्रकार से ही बोल नहीं रहे। मेरे दोस्तों मित्रों, कांग्रेस के इस भारी भ्रष्टाचार के इस घोटाले के अंदर जब आपको उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग ये क्या करने जा रहे हैं। ये आपको आज एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, कि कांग्रेस बाड़मेर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को नगर परिषद बाड़मेर ने एक ही आदमी को एक दिन में 3 पट्टे और दूसरे साल में 2 पट्टे, कुल एक आदमी को 5 पट्टे दिए हैं। बाड़मेर नगर परिषद ने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो बाड़मेर का रहने वाला नहीं है, उसको 5 पट्टे दिए। 5 पट्टे मेरे पास में उसकी कॉपियां हैं। और मैं आपको कहता हूं, मुलटाड़ा गाड़ा के अंदर उसी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को खुद के नाम का पट्टा, पत्नी के नाम का पट्टा, पुत्र के नाम का पट्टा, 3 पुत्रों के नाम का पट्टा। कांग्रेस राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा और राज जाएगा छूट। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वाले साथियों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो इन कांग्रेस के खिलाफ में, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलो, तभी जनता आपको अपना मानेगी, नहीं तो जनता आपको अपना नहीं मानेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनकी पोल खोलिए और पोल खोल करके देखिए। ये 501 के पट्टे की बात कर रहे हैं पुरती जी टंडन, मैं आपको कहता हूं, आपकी नगर पालिका में एक एक आदमी को 5-5 पट्टे दिए जा सकते हैं क्या?